Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 10.2 of your NCERT class 11th mathematics का introductory part 2. 10.2 introduction का part 2, right? And the topic name is various forms of equation of line. वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन समझ लिए थे हम 10.1 में, उसका स्लोप समझ लिए थे. अब इक्वेशन बनानी सीख रहे हैं, तो उसके चार पांच तरीके से फॉर्म्स में इक्वेशन बनाई जा सकती है. तो उनमें से सबके पहले तो ब्रीफिंग करी थी हमने कितनी फॉर्म्स होती हैं, और उसमें से दो फॉर्म्स हमने कल डिस्कस करी थी, राइट. तो बता देते हैं आपको. देखो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं एक बार फिर से. तो पांच तरह की फॉर्म्स है जो अपन ने डिस्कस करी थी, ब्रीफिंग करी थी. पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल. जिसमें से ये दोनों फॉर्म्स हम कल खत्म कर चुके हैं, राइट. अच्छा, एक चीज और, कि जो फॉर्म हम पढ़ रहे हैं ना उसका डेरिवेशन पिछली फॉर्म से ही है. जो भी फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, जैसे अपन ने टू पॉइंट फॉर्म पढ़ी, तो उसका डेरिवेशन स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकला है ना. इसमें से स्लोप निकाल के उसमें पुटअप किया था, राइट. तो अब इसलिए पुरानी भूल मत जाना ना, पुरानी से इंटरकनेक्टेड है. समझ गया ना. एक्चुअली अपन ये खुद भी डिराइव कर सकते हैं. डायरेक्ट याद रखने से क्या होता है, थोड़ा सा फायदा होता है, टाइम सेव हो जाता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म डायरेक्टली क्या होती है, टू पॉइंट फॉर्म. लेकिन एग्जाम अगर क्वेश्चन गिवन है तो हम खुद भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना. तो टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड फॉर्म विच इज व्हाट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. और सारी की सारी फॉर्म्स को हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस बताया हुआ है. तो आप अगर एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो तो आप ये समझ लो ना कि सर ने पढ़ाया नहीं है ना. देखो, बुक का हर एक टीचर का एक अपना तरीका होता है, बुक भी एक टीचर है ना. तो बुक अपने तरीके से पढ़ा बताना चाह रही है. मेरे हिसाब से अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का जिक्र पहले करता ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना. क्योंकि इक्वेशन में एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों होते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों नहीं आते, एक ही आता है. तो फिर वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है. चीजों को इजी रखने के लिए मैंने उसको भी स्किप किया है. ये पूरे पांचों फॉर्म्स बताने के बाद शॉर्ट में 5 मिनट का टॉपिक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पे हम डिस्कस कर लेंगे, है ना. वो तो उस पर मत जाना कि ये छूट गया शायद, है ना. ओके. सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज द टॉपिक, द फर्स्ट स्टार्टिंग टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, है ना. देखो आपकी बुक में भी स्लोप इंटरसेप्ट. अब देखो, आपकी बुक में देखो एक बार, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की एक लाइन लिखी, क्या कहता है, स्लोप गिवन हो. और अच्छा, जो भी फॉर्म का नाम आ रहा है वो उस बेसिस पे ही आ रहा है कि क्या क्या गिवन है. जैसे स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है ना. पॉइंट स्लोप फॉर्म जो पहली फॉर्म थी उसमें क्या क्या गिवन था, एक पॉइंट गिवन था, एक स्लोप गिवन था. टू पॉइंट फॉर्म में दो पॉइंट गिवन है. तो अब जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात होगी तो ऑब्वियसली स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा. तो कह भी रहा है कि हमको स्लोप गिवन होता है और एक इंटरसेप्ट गिवन होता है. तो अब बुक तो अज्यूम करिए आप जानते हो इंटरसेप्ट क्या होता है, बट आप तो जानते ही नहीं हो सकता है इसने पहले कभी छोटा मोटा बताया हो, और वो एक बार भी छोटा मोटा बता देता है तो उसको अज्यूम कर लेता है कि बच्चे ने सीख लिया. बट एक्चुअली यहाँ तक आते आते मैक्सिमम 90% बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि उसको ये नहीं पता होता है कि इंटरसेप्ट होता है क्या. तो पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरसेप्ट क्या होता है, उसके बाद फिर इस फॉर्म की बात करेंगे. ओके. तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. और सबसे पहले डेफिनेशन ही स्टार्ट करेंगे अपन, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है ना, बाकी सारी चीजें बाद में. सो हेडिंग डाल लिया आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, है ना, आगे जो काम आती है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, ये हमारा हेडिंग है. चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरसेप्ट क्या होता है. इसको तो मैं सेंटर पे ले आता हूँ ना, ये तो मेन टॉपिक है. दिस इज अवर मेन टॉपिक. और अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरसेप्ट, इसकी सब हेडिंग डाल देते हैं. सबसे पहली चीज अपन ये सीखते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है सर, है ना. क्योंकि उसके बिना बताने में मतलब है नहीं, चीजों को रटवाना नहीं है, समझाना है. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है, राइट. तो एक बार पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर उसको इलस्ट्रेट करेंगे. डेफिनेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कोई रटी रटाई डेफिनेशन है मेरे पास. डेफिनेशन मतलब सीधी भाषा में होता क्या है ना. तो डेफिनेशन लिखते हैं. इंटरसेप्ट इज द इंटरसेप्ट इज द is the length cut by a line, cut by a line. Intercept is the length cut by a line, है ना.
intercept is the length cut by a line on on one of the axis, on one of the axis। दो तरह के एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, है ना। उनमें से किसी भी एक एक्सेस पे किसी लाइन ने कितनी लेंथ काटी, उस लेंथ को कहते हैं इंटरसेप्ट। उस लेंथ को कहते हैं इंटरसेप्ट। समझ आया? इंटरसेप्ट वो लेंथ होती है कि 2D प्लेन पर एक लाइन ने दोनों एक्सिस पर कितनी लेंथ काटी, है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, इंटरसेप्ट। ठीक है ना। इसके चार केस बना लेते हैं, देखो कैसे। इसको कर लेते हैं ऑन वन ऑफ द, ऑन वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, ये तो कोई डेफिनेशन। अब कैसे, तो देखो मैं एक 2D प्लेन बना रहा हूं उसके लिए। जैसे कि सपोज करो ये 2D प्लेन है, राइट। ठीक है, तो लेट्स से एक लाइन है, लेट्स से एक लाइन है जो कि ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, या फिर ऐसे ले लेते हैं, ऐसे जा रही है। ठीक है, एक लाइन है जो ऐसे जा रही है, क्लियर है। तो ये लाइन जो है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को कहीं ना कहीं छू रही है। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को छोड़ दे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस स्किप किया हुआ है हमने, हालांकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पैरेलल होती है। तो उनको छोड़ दे तो दुनिया में बाकी जितनी भी लाइन हैं उनको कहते हैं इंक्लाइन लाइन। क्या कहते हैं, इंक्लाइन। वो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से टकराएंगी, चाहे ऐसे अभी नहीं दिख रही तो एक्सटेंड करने के बाद टकराएंगी, एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो ये जो लाइन है ये भी टकराई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। तो इसने वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ काटी, इस लेंथ को कहते हैं इंटरसेप्ट। या फिर एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ काटी, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। ये दोनों इंटरसेप्ट है ना, ये है वाई इंटरसेप्ट, ये है एक्स इंटरसेप्ट। समझ गए, समझ गए अच्छे से। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, देखो हालांकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब अपन 2D प्लेन में इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइड काटे तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट माना जाता है, नेगेटिव साइड काटे तो नेगेटिव इंटरसेप्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये वाली लेंथ तो है पॉजिटिव, है ना, वाई इंटरसेप्ट पे काटी गई लेंथ तो है पॉजिटिव, चेक करो, है ना। ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये तो है पॉजिटिव। अच्छा, इसको डिनोट किससे कराते हैं, सी से। किससे डिनोट कराते हैं, सी से, वाई इंटरसेप्ट को। और एक्स इंटरसेप्ट को डिनोट कराते हैं डी से, है ना। तो ये जो सी है, ये जो लेंथ हमने काटी है ना, ये वाई एक्सिस पे काटी, इसको कह दूंगा मैं क्या, वाई इंटरसेप्ट। इसको कह दूंगा सी, डिनोट करा दूंगा और लिख दूंगा वाई इंटरसेप्ट। आ गया समझ, दिस इज माई वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट डिनोट कैसे करा दिया, सी से। और जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट हो रहा है, जो लेंथ कट हो रही है, उसको कह दूंगा मैं एक्स इंटरसेप्ट, उसको डिनोट किससे कराऊंगा, डी से, यहां से लेके यहां तक। लेट्स, इसको कैसे डिनोट कराऊंगा, डी से। फाइन, ये हो जाएगी मेरी क्या, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। दिस इज माय एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, हमेशा वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट की बात होती है क्या, नहीं। कभी कभी केवल वाई इंटरसेप्ट की बात करता है क्वेश्चन में, कभी कभी केवल एक्स इंटरसेप्ट की बात करता है, और कभी कभी दोनों की भी बात करता है। जैसे इस क्वेश्चन में केवल वाई इंटरसेप्ट की बात भी की जा सकती है, केवल सी को देखो। केवल एक्स इंटरसेप्ट की बात भी की जा सकती है, केवल डी को देखो। और दोनों की बात भी की जा सकती है, किसको भी देख लो और उसको भी देख लो। समझ गए। अब अलग अलग केसेस जैसे रफली देख लो, लेट से कि है ना, अब यहाँ पे देखो एक्स इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है, आप देख पा रहे हो, एक्स इंटरसेप्ट तो क्या है, नेगेटिव है। तो और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो मैं जैसे मान लो ये पॉइंट मान लो कि 0,2 है लेट से, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। भाई सी जितनी लंबाई काटी, कितनी लंबाई काटी, 2 ही तो लंबाई काटी, तो क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 2। यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। लेट से कि ये है -1,0 फॉर एग्जाम्पल,
है ना। तो आपने इधर कितनी लेंथ काटी, वन, वन काटी, लेकिन अब लेंथ तो वन काटी लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्या आ जाएगी, -1। समझ गए, बहुत इजी सी बात है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कितनी लेंथ किसी भी लाइन द्वारा कटती है उसको कहते हैं इंटरसेप्ट, काटी हुई लेंथ, है ना। दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, है ना। ठीक है, चलो तो एक ही फिगर से समझ गए ना आप, चार बहुत सारे फिगर्स तो ना बनाओ। देखो ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, लेट्स से कि ये लाइन ऐसे होती, ऐसे होती। तो अब देखो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है ना। और दूसरा एक आध केस और ले लो, जैसे ये होती तो दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है एंड वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, चारों अलग अलग क्या बना, समझ गए ना। और एक लास्ट केस और बना जब दोनों नेगेटिव हो, लाइक दिस। मान लो कि ऐसा केस है तो ये वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और एक्स इंटरसेप्ट, अपन जानबूझ के मैंने ऐसा फिगर बनाया कि इसमें पॉजिटिव भी कंसीडर हो जाए और नेगेटिव भी कंसीडर हो जाए। ठीक है, समझ आया। तो इसके बारे में लिख देते हैं अपन कि एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ ना। ओके, ठीक है ना, है यार, है यार। द लेंथ कट बाय, द लेंथ कट बाय द गिवन लाइन, लेट अस इस लाइन का नाम रख देते हैं अपन एल, गिवन लाइन एल, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट्स को भी मार्क करो। ये तो हो जाएगा आपका क्या, 0, C, 0, C, और ये क्या हो जाएगा, -D, 0, राइट। और इस लाइन का नाम रख दो एल, ठीक है। ओके, हाँ, हेयर द लेंथ कट बाय द गिवन लाइन एल, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, जब आपको ये क्लियर ना करे कि वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट की बात करिए या एक्सेप्ट, तो बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस माना जाता है, एक्स नहीं माना जाता, याद रखना। बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, वाई, यानी हमेशा बात वो पहले सी की करता है और डी की बात कम करता है या बाद में करता है, या अभी तो अपन जैसे टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डी की भी बात कर रहे हैं ना। एक मोमेंट जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना और अगले चैप्टर में अपन इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो हमेशा वाई इंटरसेप्ट की बात होती है, सी की बात होती है, ओके, डी की बात होती नहीं, ठीक है ना। ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अच्छा, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे काटी है ना, तो मैं लिख देता हूं ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ, ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे तो पॉजिटिव साइड काटी है उसने और एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड काटी है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, सी यूनिट्स, सी यूनिट्स, सी यूनिट्स की लेंथ काटी है उसने पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे, इज इक्वल टू सी यूनिट्स, सी यूनिट्स, ठीक है ना। सो, सो एक्स इंटर, सो वाई इंटरसेप्ट, सॉरी वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू व्हाट, सी, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू व्हाट, सी, ठीक है, इज क्लियर। अच्छा, इसको डिनोट सी से कराते हैं ना, ये लेंथ जो भी आएगी वो बात, वो उस लेंथ की बात होगी है ना, इसको डिनोट सी से कराते हैं जनरली। और सिमिलरली एक ही लाइन कॉपी कर, एक ही लाइन हम कॉपी कर लेते हैं, सिमिलरली लेंथ कट बाय, लेंथ कट बाय द गिवन लाइन एल, द गिवन लाइन एल ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव साइड है, ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डी यूनिट्स, इज इक्वल टू डी यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे सी यूनिट्स था, यहाँ पे डी यूनिट्स है। सो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, सो माई एक्स इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू, सो एक्स इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू डी, नहीं नेगेटिव साइड है ना, तो इट विल बी इक्वल टू -D,
ठीक है। अच्छा, अब ये देखो फिक्स नहीं हो गया कि वाई इंटरसेप्ट सी होगा और एक्स इंटरसेप्ट माइनस डी होगा, ये इस केस के लिए। अभी लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाए तो सी भी नेगेटिव आ सकता है, डी भी पॉजिटिव हो जाता है, इसको फिक्स रूल मत मान लेना। दिस इज नॉट ए फिक्स रूल। ये इस केस के हिसाब से वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू सी आ रही है और एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस डी आ रही है। ओके, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको। ओके, देखो शिवम फॉर्मेलिटी के लिए आता है फिर चला जाता है, गायब हो गया। हाँ, 10 मिनट के लिए। अब आप सबूत हो उसके पापा से बात करेंगे तो। ठीक है ना, कि कितनी सी देर आता है, 10 मिनट के लिए आता है फिर कहता है सर मैं तो वहीं था, है ना। उसको लगता है कि हमको पता नहीं चलेगा, चुपचाप में लीव हो जाएगा। ओके। ओके, चलो जिसको पढ़ना है वो आएगा, देखो सिंपल सी बात है। वाई इंटरसेप्ट सी हो गया। अब बात करें फॉर्म की, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, है ना। तो नाउ, नाउ केस वन लेंगे, इसमें भी दो फॉर्म, दो केस बनेंगे। एक बनेगा, अपन कौन क्या चीज पढ़ रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक केस बनेगा स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म लें, और एक बनेगा स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म लें ना, दोनों फॉर्म्स लेंगे अपन। तो यहाँ अब आ जाओ केस नंबर वन, स्लोप के साथ, स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म, वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म, स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म। तो लेट्स से मैं एक 2D फिगर बनाता हूं। अब आप यूं ही ये फॉर्म, अब इक्वेशन आप यूं ही बना दोगे, आपको इंटरसेप्ट समझ में आ गया ना क्या होता है। अब आप यूं ही फिगर बना दोगे, देखो फिगर क्या मतलब, इक्वेशन बना दो। तो लेट्स से कि ये एक 2D प्लेन है, ठीक है। और एक लाइन बना देते हैं अपन, पहले वाली बना देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक दिस। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है। लेट्स से कि ये सी यूनिट्स है, ये क्या है, पहले की तरह ही क्या है, सी है। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, सी है। क्योंकि अपन वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो अपन एक्स इंटरसेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे। ओके, सी, सी, ठीक है ना। तो ये मेरा वाई इंटरसेप्ट है ही सही। तो अगर ये वाई इंटरसेप्ट है तो टेल मी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे पहले लिखे अपन ने क्या हो जाएंगे, 0, सी, 0, सी। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो और इस लाइन का नाम रख देता हूं मैं एल। ठीक है ना, हेयर, लिखना शुरू करते हैं हेयर, हेयर। अच्छा, इस पॉइंट का नाम भी रख लो, लेट्स से इस पॉइंट का नाम हम ए रख दें, ए। ठीक है, हेयर द द वाई इंटरसेप्ट, सीधे लिख रहा हूं मैं, पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि लेंथ कट बाई, आप समझ गए ना, लेंथ कट को अपन वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ द वाई इंटरसेप्ट, द वाई इंटरसेप्ट of the line, of the line L, here the y-intercept of the line L is given as C, the y-intercept of the line L is given as C, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मैं C लिख रहा हूँ, is given as C, ठीक है, given as C। सो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर y इंटरसेप्ट C है, सो जो पॉइंट A है, सो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए 0, C लाइज ऑन द लाइन, ये इस लाइन पे लाई करेगा, बोलो, लाइज ऑन द लाइन एल, सही कहा क्या मैंने। ठीक है, तो अगर आपको एक पॉइंट गिवन है जो उस लाइन पे लाई करता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इक्वेशन बना सकते हो ना, बना सकते हो। तो अभी आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बनाओ, और उससे जो चीज निकल के आएगी वही हमारी स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप में वाई इंटरसेप्ट फॉर्म वाला केस बनेगा। ठीक है, कैसे, तो अब पॉइंट ये इस पे लाई कर रहा है, तो नाउ इक्वेशन बनाते हैं अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म से ना। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through, of a line passing through point, passing through point A, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने 0, C, इज गिवन बाय
टेल मी, कल पहली पॉइंट फॉर्म यही सीखी थी हमने, बोलो क्या थी वो फॉर्म, याद है? y माइनस, देखो पहले तो जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही तो थी। अब इसमें y1 x1 वो पॉइंट है, 0, आपको पुटअप करने हैं और जो आपको फॉर्म मिलेगी वही आपका आंसर है। ओके, वो मतलब वही आपकी फॉर्म है तीसरी जो आपको याद रखनी है। तो पुटिंग, ये तो है मेरी जनरल फॉर्म, ये तो है मेरी जनरल फॉर्म, तो इसमें मैं पुटअप कर देता हूँ, पुटिंग x1 y1 इक्वल टू, पुटिंग, इसमें जो पॉइंट है वो तो 0, c है ना, जो मुझे पुटअप करना है ए पॉइंट, पुटिंग x1 कॉमा y1 इक्वल टू 0, c इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, ये जो पहली फॉर्म थी इसमें ये पुटअप करना है, वी गेट, देखो ध्यान से क्या मिलेगा हमको, वी गेट y, y की जगह तो y रहेगा, बताओ y की जगह तो y रहेगा ना, y की जगह हो गया y, माइनस y1 की जगह क्या होगा, c, तो y माइनस सी इक्वल टू, m तो m ही रहेगा क्योंकि फॉर्म का नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप आपको गिवन होगी, स्लोप को आप m ही रखोगे, है ना। अब इंटरसेप्ट की जगह आपने c डाल दिया है ना, x माइनस x1, तो x1 क्या है, 0, ठीक है ना, ये पुटअप कर दिया मैंने। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो x माइनस 0 क्या होता है बेटा, x ही होता है, और माइनस सी को भी, अब देखो इधर देखो, x माइनस 0 क्या बन जाएगा, x, m इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एम एक्स, और ये माइनस सी उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑल, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पूरी क्लास ट्वेल्थ में जब जब आपको स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट लगेंगे, 90% ऑफ केसेस में यही इक्वेशन काम आएगी, मतलब यही फॉर्म काम आएगी जिसको अपन कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको लिखते कैसे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m तो इस लाइन का स्लोप होता है, जहां पे m तो इस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। इसको कर दो ब्रैकेट में पैक, ठीक है ना, इस द इसके आगे लिख देता हूं मैं, इस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन, कौन सी फॉर्म चल रही है अभी, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप में भी वाई इंटरसेप्ट है ना, स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर वाई और एक्स क्लियर ना हो तो बाई डिफॉल्ट क्या होता है, वाई होता है ना, वाई इंटरसेप्ट की बात होती है, इन स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर, वेयर वेयर m स्टैंड्स फॉर स्लोप, इसमें दो चीजें हैं ना, y और x को छोड़ के दो चीजें कौन सी, m और c, तो m स्टैंड्स फॉर स्लोप एंड c स्टैंड्स फॉर y इंटरसेप्ट, c स्टैंड्स फॉर y इंटरसेप्ट, डन। तो अभी तो एक केस हुआ है, सेकंड केस इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैंने क्या कहा y इंटरसेप्ट फॉर्म ही इंपॉर्टेंट होती है, बट फिर भी हमको करना तो है, तो ये एक केस तो खत्म हुआ, चलो कर देते हैं 2 month, ओके, चलते हैं केस 2 बनाते हैं, हाँ। इसमें अब क्या कह रहे हो, अपन ने फर्स्ट वाली में पढ़ लिया था, मेरी बात सुनो, अपन ने इक्वेशन कौन सी यूज करी, अपन ने इक्वेशन ही फर्स्ट वाली यूज कर ली। अब जब अपन ने इक्वेशन ही फर्स्ट वाली यूज कर ली तो उसमें पॉइंट लिया हुआ है ना ऑलरेडी। देखो, सबसे पहले तो अपन अपन को क्या था, इक्वेशन बनानी थी, अपने पास कोई इक्वेशन थी नहीं, तो इसलिए अपन ने पॉइंट लिया, अब तो इक्वेशन बन गई ना, उसमें एक्स और वाई आ रहा है, नहीं एक्स और वाई वो पॉइंट ही तो है, चाहे से वापस पॉइंट ले लो, देखो मेरी बात सुनो, अपन वापस पॉइंट लेंगे तो ये बनेगी, इससे ये बनेगी, तो मैं बीच में से स्टार्ट कर दी ना मैंने, समझ गया, पॉइंट लेने के बाद ये इक्वेशन बनी पहली पहली, उसमें मैंने क्या करा, y1 और x1 की जगह 0, c पुटअप कर दिया, है है लेकिन अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उतना काम तो हो गया, अपन मिडिल स्टेज पर है, वो पॉइंट तो है ऑब्वियसली जनरल पर, इक्वेशन लेने के लिए तो जनरल से, अब देखो सपोज करो मैं इसमें ले लेता हूँ, चलो वो पॉइंट है ना, तो भी यही बनेगा, देखो लेट से कि मैं रफली बताता हूँ, इसमें मैंने पॉइंट ले लिया एक्स कोमा वाई, है ना, पी ले लिया एक्स कोमा वाई, अब स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो y माइनस जीरो, y माइनस सी, सॉरी नॉट जीरो, y माइनस सी डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो,
तो m से x माइनस जीरो मल्टीप्लाई होगा, y माइनस सी मिलेगा, है ना। y माइनस सी इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस जीरो, अभी भी तो यही आया, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगा। तो मैंने बीच में से उठा ली इक्वेशन, समझ गए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब सेकंड केस बनाते हैं स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, राइट। हालांकि वो नॉट सो इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार के लिए चाहे से एक इक्वेशन हम उसका करेंगे, एक्सरसाइज में भी ज्यादा नहीं है उसके क्वेश्चन, बट एक बार तो डिस्कस करेंगे ना। और इसके बाद कभी डिस्कस होगा ही नहीं, वो देखना हो, इतना मतलब अनइम्पोर्टेंट सी चीज है ना। स्लोप के साथ सेकंड केस क्या है, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। और अभी अभी जो बेटा आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखी है ना, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैं बगल में, स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, फटाफट से 2D प्लेन बनाओ, और एक लाइन जो कि एक्स इंटर, अब देखो पिछले केस में भी एक्स इंटरसेप्ट था ना, ये एक्स इंटरसेप्ट ही तो था, ये लेंथ जो भी थी, लेकिन मैंने उसको नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बना रहा हूँ, है ना। और अब जो है वाई इंटरसेप्ट को नोटिस नहीं करूंगा, एक्स में बनाऊंगा, और इससे जस्ट अगली फॉर्म आएगी, उसमें दोनों को कंसिडर किया जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट को भी और वाई इंटरसेप्ट को भी, राइट। लेकिन फिर उसमें स्लोप नहीं कंसिडर किया जाएगा। अभी स्लोप भी तो ले रहे हो ना, स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट ले रहे हो, अभी केस टू में स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट लोगे, इससे जो अगला केस आएगा उसमें स्लोप को भूल जाएंगे, केवल और केवल एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को कंसिडर करेंगे, ओके भाई। ठीक है चलो, तो आ जाओ वही 2D प्लेन बनाते हैं, और अब एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो कि वाई इंटरसेप्ट बना रही है। अब मैं थोड़ी लाइन की डायरेक्शन चेंज करूंगा, और वो क्यों कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। देखो मैं लाइन जानबूझ के अब की बार ऐसी बना रहा हूँ, देखो लेट से मैंने ऐसी लाइन बना थी। सर ऐसी क्यों बना रहे हो, देखो जब अपन सीख रहे हैं चीज को, तो हम हमेशा जो भी चीज सीख रहे हैं उसको पॉजिटिव साइड लेके सीखते हैं। जैसे अभी अपन ने वाई इंटरसेप्ट सीखी थी पिछली केस में, तो मैंने वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव लिया था, हालांकि एक्स इंटरसेप्ट मैंने नेगेटिव लिया था, लेकिन मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया, नेगेटिव जाने दो। अब की बार अपन एक्स इंटरसेप्ट बना रहे हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेके अपन सीखना स्टार्ट करेंगे। हालांकि वो नेगेटिव भी हो सकता है, अलग अलग केसेस बन सकते हैं, वो दूसरी बात है, अपन पॉजिटिव की जगह प्लस की जगह माइनस रख देंगे, प्लस की जगह माइनस होने, इतना तो अपन करना जानते हैं। लेकिन अब जब चीज सीख रहे हैं, तो अगर अपन दूसरा केस से स्टार्ट करेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती, इसलिए मैंने लाइन चेंज की है। हालांकि देखो इसमें वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, होने दो ना, अभी अपन बात फोकस एक्स इंटरसेप्ट पर कर रहे हैं ना, ठीक है, समझ गए। तो ऐसी लाइन बना के इसको स्टार्ट करते हैं सीखना। अब मुझे बताओ, ये तो हो जाएगा मेरा डी, इसको तो कहते हैं डी, इसको कहते हैं डी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ काटी है इस लाइन ने, इसको कहते हैं डी। और डी अब की बार पॉजिटिव है, ठीक है। लाइन का नाम है एल, लाइन का नाम है एल, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लेटर से आपकी बार ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी कोमा जीरो, डी कोमा जीरो। ठीक है चलो लिखना स्टार्ट करते हैं यार, पहली पिछली बार की तरह सारा सब कुछ कॉपी पेस्ट होगा, देख लेना ना। अ, 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 सब कॉपी पेस्ट ही होगा, तो देखो मैं कॉपी कर देता हूँ, अगर होता है तो टाइम से हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो हेयर, अब बस वाई की जगह एक्स कर दूंगा मैं, है ना। हम्म, तो वाई की जगह एक्स इंटरसेप्ट की बात होगी, और उसको नाम दे देंगे अपन डी। हेयर द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एल इज गिवन बाय, इज गिवन एज डी, ओके। तो अब पॉइंट कौन सा है, वही ए पॉइंट है जो लाया कर रहा है, डी, है ना। तो पॉइंट है ए, जीरो कॉमा सी नहीं, अब की बार उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डी कॉमा जीरो, डी कॉमा जीरो, जो कि इस लाइन पे लाया करेगा, ठीक है ना। तो अब सेम टू सेम पहला ही प्रोसेस है, उसकी तरह इक्वेशन बनाना शुरू करो। देखो नेक्स्ट भी चीज कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर यही काम करना है जो इधर किया था ना, चेंजेस कर देंगे बाद में। इतना सारा कॉपी हो पाता है क्या, हमारा काफी टाइम सेव हो जाएगा। हुआ तो है, ओके। हम्म, आप लिखना स्टार्ट करो, पहले की तरह कॉपी पेस्ट करना है। बस वो वाई वाई इंटरसेप्ट की जगह एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे अब, है ना, और कोऑर्डिनेट्स पे चेंज हो जाएंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो दैट
नाउ वी नो दैट चेंजेस देखते हैं क्या क्या होंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चेंज करूं, मैं डी कॉमा जीरो करूं, डी कॉमा जीरो इज गिवन बाय, देखो ये तो जनरल जो पहली पहली फॉर्म सीखी थी अपने, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स, ये तो ऐसे कैसे रहेगी। अब इसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होके पुटअप होंगे है ना, तो एक्स वन वाई वन की जगह क्या पुटअप कर रहा हूँ आपके बारे में, डी कॉमा जीरो। तो डी कॉमा जीरो पुटअप करूंगा तो बताओ क्या क्या चेंजेस होगा, वाई माइनस वाई वन की जगह क्या आएगा, जीरो, वाई वन की जगह जीरो, और एक्स एक्स वन की जगह डी, यस वेरी गुड। वाई माइनस वाई वन की जगह जीरो और एक्स वन की जगह डी, तो देखो ऐसे कॉपी पेस्ट करके करते हैं ना तो डिफरेंस भी पता चल जाता है, अच्छा उधर और इधर में डिफरेंस क्या किया था, है ना। ओके, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसी इक्वेशन बनेगी, देखो ये वाई माइनस जीरो तो वाई रह जाएगा, राइट, और उधर कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ऐसे कैसे इसको लिखा भी जाता है ना, तो y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस टी, यही इक्वेशन होती है आपकी एक्स इंटरसेप्ट एक्स माइनस, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड केस, ठीक है ना, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप, स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, है ना। वेयर वेयर एम तो स्लोप है ही सही, पहले भी स्लोप था आज भी स्लोप ही है वो तो, है ना। एम इंटरसेप्ट, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना, वेयर एम तो स्लोप है ही सही, और डी क्या है, डी क्या है भैया, एक्स इंटरसेप्ट, डी इज डिनोटेड बाय एक्स इंटरसेप्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल, कोई डाउट नहीं है, ये थी आपकी स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसमें गलती ये मत कर देना, देखो एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो जल्दीबाजी में बच्चा एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म क्या याद रख लेता है, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टी, बताओ सही लिखी है क्या मैंने, गलती यह है कि ये ब्रैकेट लगे, उसमें कोई ब्रैकेट नहीं है भाई, इतना तो याद रह जाता है, एम एक्स माइनस टी, एम एक्स माइनस टी, उधर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, इधर एम एक्स माइनस टी एक्स में, ये तो याद रह जाता है, लेकिन ये याद नहीं रह पाता जल्दीबाजी में कि इधर कोई ब्रैकेट नहीं है, इधर स्लोप केवल एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर स्लोप पूरे एक्स माइनस डी से मल्टीप्लाई है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी, ये दो फॉर्म है, इज दिस क्लियर। अब कितना टाइम बचना है, तो एक फॉर्म और कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट फॉर्म इज व्हाट, इंटरसेप्ट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म इज व्हाट, इंटरसेप्ट फॉर्म, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथी फॉर्म है हमारी इंटर, 10 मिनट ही लेट किया, इतना आसान भी क्यों किया इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके, ठीक है। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए एक 2D प्लेन बनाता हूँ स्ट्रेट अवे, अब ये आपको आसान लगेगा काफी, है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट अब आप जान गए इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना दी, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना दी स्लोप के साथ, है ना। तो अब आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा ना। ओके, सो लेट्स ड्रॉ 2D फिगर, 2D प्लेन मतलब 2D प्लेन, ठीक है, बन गया। अब देखो मैं एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ जो दो इंटरसेप्ट काटी, हालांकि पिछली दो लाइन भी दो इंटरसेप्ट काट रही थी, लेकिन मैं नोटिस नहीं कर रहा था, अभी मैं उसको नोटिस करूंगा दोनों को। तो मैं ऐसी लाइन बना रहा हूँ जो, अब देखो मेरी बात सुनो, जब मैं वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा था तो मैं जानबूझ के वाई इंटरसेप्ट को पॉजिटिव कटवाया, एक्स इंटरसेप्ट ऐसे नेगेटिव कटा, कोई बात नहीं। जब मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा था तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट को पॉजिटिव कटवाया, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव कट रहा था, कोई बात नहीं। अब मैं दोनों की बात करूंगा तो मैं दोनों को पॉजिटिव कटवाऊंगा, तो मैं ऐसी लाइन बनाऊंगा जो एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव काट रही है और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव काट रही है, ठीक है ना। तो एक ऐसी लाइन बना दो, ठीक है। और जो है इसके इंटरसेप्ट, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट को ए और बी से डिनोट किया जाता है, सी और डी से नहीं, केवल टोटल ओरिजिनल इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, जिसमें स्लोप का कोई रोल नहीं है, लेना देना नहीं है, उसमें एक्स इंटरसेप्ट ए होता है और वाई इंटरसेप्ट बी होता है, सी और डी नहीं आएगा वहां पे, सी और डी केवल उधर ही आएगा, है ना, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट यानी ये लेंथ ए है और ये लेंथ क्या है बेटा, बी, तो मार्क कर देता हूं मैं, दिस लेंथ इज ए, यहां से लेकर और यहां तक, दिस लेंथ इज ए, एंड दिस लेंथ इज बी, यहां से लेकर यहां तक, फाइन, ठीक है, लाइन वही एल। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट को लेटर से मैंने ए ले लिया कैपिटल ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कोमा जीरो
a, 0, और उसके क्या हो जाएंगे 0, b। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने कैपिटल बी, और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अच्छा जी। अब आपके पास 2 पॉइंट्स है बेटा। कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स है। तो आपको 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो आपको इक्वेशन बनानी नहीं आती क्या, सेकंड फॉर्म? वही बनाना शुरू करो, वही बन जाएगी। मतलब जो एक्चुअल इक्वेशन, देखो एक एक्चुअल इक्वेशन तो खैर ये है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, है ना। ये तो एक्चुअल इक्वेशन बननी है एट द एंड। बट वो बनाएंगे कैसे? आपने अभी तक कितनी फॉर्म सीख ली मुझे बताओ? तीन। तीनों में से किसी भी फॉर्म को यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर एक फॉर्म ले लेते हैं इसमें, कोई है ना। आपने तीन फॉर्म सीखी है। पहली फॉर्म क्या थी? y - y1 = m × x - x1। ये थी आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या थी? y - y1, और m की वैल्यू रख देता है बस वो, y2 - y1 / x2 - x1 मल्टीप्लाइड बाय x - x1। इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। और तीसरी अभी अपन ने सीखी y = mx + c। mx + c। अब जनरली अपन y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म में लेते हैं, m × x - c वाली रेयरली लेते हैं, बस थोड़ा ध्यान में रखना, वो भी होती है। ठीक है ना। ये थी तीसरी फॉर्म जिसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो लेट से मेरे को इससे बनानी है। लेट से मुझे इससे बनानी है, तो मैं को यहाँ पे क्या क्या चाहिए? m चाहिए, और एक कोई भी एक पॉइंट चाहिए, या तो x1 y1 एक पॉइंट चाहिए। इसका नाम क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। तो आपको अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप निकल जाएगा। और उसके बाद कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे से इसको ले लो, चाहे आपको पास तो 2 पॉइंट अवेलेबल है ना, उसको तो एक ही पॉइंट चाहिए, x1 y1। कोई भी एक पॉइंट ले लो, उससे भी बना सकते हैं ना। सेकंड फॉर्म से बनाना चाहूं तो अगेन 2 पॉइंट है, तो यहाँ से y2, 2 पॉइंट है ना आपके पास, y1 y2 x1 x2, तो ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। और यहाँ पे x1 y1 कोई भी एक पॉइंट ले लेना, इसमें से हो जाएगा। सपोज करो मुझे इससे बनानी है, तो इसमें मुझे क्या चाहिए? एक तो m चाहिए, और एक y इंटरसेप्ट चाहिए। सी वाई इंटरसेप्ट है ना। m कैसे निकलेगा? वही 2 पॉइंट की मदद से स्लोप निकाल लेंगे। और y इंटरसेप्ट क्या है? b। b इस केस में b है। इस केस में क्या है? b है ना। तो सी की जगह मैं बी डाल दूंगा ना, क्योंकि अब जो फॉर्म बनेगी उसमें ए और बी दिखाई देंगे, सी और डी नहीं दिखाई देंगे ना। तो इधर मैं बी डाल दूंगा, और एम कैसे निकालूंगा? दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस। तो तीनों में से कोई भी फॉर्म उठा के आप अभी इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते हो। अभी अपन लेटेस्ट फॉर्म जो अपन ने यूज करी है उससे बनाते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे ही किया ना पिछली पिछली फॉर्म से ना। तो अभी अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ये फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लिखना स्टार्ट करो। हेयर, हेयर लाइन एल, हेयर लाइन एल कट्स, कट्स वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, पहले एक्स ले लो, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू, इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट कितना काटा उसने? एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए यूनिट्स, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू, इक्वल टू ए यूनिट्स, है ना। एंड वाई इंटरसेप्ट कितना काटा? इक्वल टू बी यूनिट्स। वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, इंटरसेप्ट इक्वल टू बी यूनिट्स, इक्वल टू बी यूनिट्स। ठीक है। ओके। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एक्स इंटरसेप्ट तो ए है और वाई इंटरसेप्ट बी। सो कौन कौन से पॉइंट लाया करेंगे? ए और बी दोनों रहेंगे। सो पॉइंट्स ए, सो पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ? ए के तो a, 0, एंड बी वो हो जाते हैं 0, b, राइट। बोथ विल लाई ऑन द लाइन, बोथ विल लाई ऑन द लाइन, ऑन द लाइन एल। यहां तक कोई डाउट नहीं है? नाउ यूजिंग द अबव इक्वेशन अपन बनाने वाले हैं ना। ठीक है। नाउ, नाउ, नाउ वी नो दैट, वी नो, अच्छा स्लोप निकाल लेते हैं पहले, सुनो। सो उसके बाद फिर इक्वेशन बनाएंगे। सो स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय, सो स्लोप ऑफ लाइन एल, क्योंकि ऊपर वाली फॉर्म में स्लोप एम की वैल्यू चाहिए होगी ना। स्लोप ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय
गिवन बाय स्लोप m इक्वल टू, ठीक है, m इक्वल टू, इधर इस सामने लिख देता हूँ, m इक्वल टू, बोलो क्या होगा स्लोप, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो कोई सी इसको, चलो b को y, a को x1 y1 ले लो और b को x2 y2 ले लो। तो क्या करूंगा, y2 माइनस y1 यानी b माइनस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो माइनस ए, है ना, b माइनस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो माइनस ए। तो इसको शॉर्ट में लिख दूं तो b माइनस जीरो तो b हो जाएगा और जीरो माइनस ए माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ऑफ b बाय ए आएगा, टेल मी, माइनस ऑफ b बाय आ जाएगा, ये आ गया मेरा स्लोप। एंड 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 y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या है, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन l, ये क्या है बेटा, इक्वल टू, बोलो y इंटरसेप्ट यानी y पे कितनी लेंथ काटी है उसने, b यूनिट्स, तो इसको मैं इक्वल टू b लिख दूंगा, इक्वल टू क्या है ये, b, इक्वल टू b। तो अब आपके पास y इंटरसेप्ट भी, आपके पास स्लोप भी है, तो पिछली में आपको दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो m और एक c। तो m की जगह माइनस बी बाय ए, c की जगह b, ये y इंटरसेप्ट है, वो स्लोप है, उसको पुटअप कर दूंगा तो एक नई फॉर्म बन के आएगी a और b की फॉर्म में, वही आपकी इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, putting the values of slope m and y intercept इन इन किस में डाल रहा हूं मैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इन स्लोप, पिछली वाली क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी ना, और उसमें भी पर्टिकुलरली वाई वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, वी गेट तो एक बार मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फिर से लिख देता हूं याद कराने के लिए, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m की जगह तो वो स्लोप माइनस बी बाई ए, और c की जगह y इंटरसेप्ट हमारा b है, की बार b पुटअप करेंगे तो सारी इक्वेशन a और b में चली जाएगी, राइट। तो पुटअप करते हैं, y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ b बाई ए, माइनस ऑफ b बाई ए, माफ कर दो, m की वैल्यू डाल दी मैंने, माइनस ऑफ b बाई ए इंटू एक्स, इंटू इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस c की जगह क्या डाल दिया मैंने, b, c की जगह डाल दिया मैंने b, ये c की और m की वैल्यू पुटअप कर दी, ये तो है m की वैल्यू और ये है बेटा किसकी, c की वैल्यू, समझ आया। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व कर दें, तो देखो नीचे a आ रहा है, इसको क्या करूं, बोलो एलसीएम लूं, एलसीएम लूं क्या करूं, एक मिनट रुको, इसको सोल्व करने के लिए अभी अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ए वाई ए बी हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार के लिए चलो एक बार थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को ए से, राइट। तो पूरी इक्वेशन को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, वाई इंटू ए वाई, ठीक है ना, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स, और एक से बी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए बी, पूरी इक्वेशन को मैंने ए से मल्टीप्लाई करा दिया डिनोमिनेटर भगाने के लिए। अब क्या करो, अब आप एक काम करो, एक्स वाली टर्म भी इधर ले आओ, तो एक्स वाली टर्म क्या है, माइनस बी एक्स, तो इधर आगे क्या हो जाएगी वो, प्लस बी एक्स, और वाई वाली टर्म तो ऑलरेडी ए वाई है ही सही, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए बी। अब आप थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करा दो, किससे डिवाइड करा दो, ए बी से, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, देखो क्या हुआ, बाय ए बी, वी गेट वी गेट इधर है बी एक्स, इधर है प्लस ए वाई, और इधर आरएचएस में क्या है बेटा, ए बी, सबको ए बी से डिवाइड करा दूं तीनों टर्म्स को, ये भी डिवाइडेड बाय ए बी, ये भी डिवाइडेड बाय ए बी, और ये भी डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब जो चीज आपको मिलेगी वही आपकी फाइनल इक्वेशन होने वाली है नेक्स्ट स्टेप में, चेक करो, देखो ए से बी गया,
एक्स बाई ए, यस एक्स बाई ए प्लस इधर बोलो ए से ए गया वाई बाय बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी 1 कर दो ब्रैकेट में पैक। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे हमारी फोर्थ फॉर्म होती है कब। ठीक है, कर दो उसको ब्रैकेट में पैक। दिस इज योर फोर्थ फॉर्म। इसके आगे डाल दो इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, is the required equation of line in which form, in intercept form। इसमें स्लोप का कोई रोल नहीं है, ये ओरिजिनल मतलब प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म है, दोनों इंटरसेप्ट का रोल है इसमें, राइट। इन इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर वेयर हमारा ए तो है एक्स इंटरसेप्ट, ए डिनोट्स फॉर व्हाट, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्स इंटरसेप्ट, and b stands for what, y intercept, b stands for what, y intercept। और बड़ा ही आसान है, x के नीचे x इंटरसेप्ट, उल्टा भी नहीं है भाई, उल्टा होता तो दिक्कत आती है। x के नीचे x इंटरसेप्ट, b y के नीचे y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये पॉइंट है लेट से कि 3,0 और ये पॉइंट है मान लो 0,5, तो इक्वेशन क्या बन गई, x के नीचे x इंटरसेप्ट कितनी बार काटा, कितनी लेंथ पे काटा, x/3, y के नीचे y को कितनी बार काटा मतलब कितनी लेंथ पे काटा 5, और RHS हमेशा 1, RHS हमेशा 1। अब इसको ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसको अगर मैं 3 और 5 को एलसीएम लेके 15 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो ये जनरल फॉर्म तो हमेशा बन सकती है x प्लस बी वाई इक्वल टू सी वाली, तो है ना, प्लस सी इक्वल टू 0। समझ गए, ये थी हमारी इंटरसेप्ट। अब हमारी एक फॉर्म बचती है और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट बचता है, ठीक है ना, वो हम कल के पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, दिस इज अवर इंटरसेप्ट। यहां तक रिवाइज करके आओ। एक लास्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, वो बिल्कुल ही न्यारी है इन सबसे, बिल्कुल अलग है, अलग ही जाती है, तो उसको बिल्कुल अलग ही क्लास में स्टार्ट करेंगे कल, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड